बेवकूफ बना रहे कंज्यूमर को, अपना धंधा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह की जैसे पेनल्टी नहीं होती। जैसा आप देखिए कि खेल के अंदर कोई भी अगर कुछ टेम्पर्ड करता है बॉल को या कुछ भी नियम के अगेंस्ट जाता है, उनको सस्पेंड करते हैं। इनको एक दिन के लिए आप सस्पेंड कीजिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट को, दुनिया में न्यूज बन जाएगी और इनकी अकल को ठिकाने लगेगा। अब ये हैरानी हुई जो कैलाश जी ने बातें कही हैं, आपने सुना उनकी बात, उनका लिखित में कंपनियों ने दे दिया कि हम ऐसा सामान बेच रहे हैं और वही सामान अपने घर पे हम नया समझ के माना। कोई ऐसा सामान नहीं है सर जो इसमें मैं पूरी लिस्ट देख रहा था, पूरा घंटा बीत जाएगा सर, वो खत्म नहीं होगा सामान, इतना है। क्या इनको सजा होगी? अब तो कैट में मोबाइल डिवीजन को हैंडल करता हूं, तो मुझे उसकी ज्यादा जानकारी है। मैं उससे रिलेटेड आपको 2-3 बातें बताऊंगा। अभी सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई। पहले तो हम ब्लेम करते थे या हम उनके ऊपर क्वेश्चन करते थे कि ये लोग इस तरह की धांधलियां कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है और दुकानें बंद हो रही है करके। बट ये हमारी जो भी ब्लेम या क्लेम जो हम करते थे वो सीसीआई की रिपोर्ट में आ चुकी है और उसमें क्लियर मेंशन किया कि ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो सैमसंग है, वीवो है, शाओमी, उनके साथ कोलिजन करके ये लोग इस तरह की धांधलियां कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब एक परसेप्शन है जो इसमें कंज्यूमर फंसा हुआ है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और वो सस्ता माल दे रही हैं। और जब हमने आवाज उठाई, ब्रांड के साथ बात की, तो सैमसंग ने, वीवो ने, शाओमी ने, रियलमी ने, इन सब कंपनियों ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लिखत में हमको दिया है कि ये कंपनियां प्री फाइनेंस, सब स्टैंडर्ड, प्री एक्टिवेटेड, काउंटरफिट, रिफर्बिश, यूज्ड फोन बेच रही है। ये इन्होंने लिखित में दिया है और ये कंज्यूमर खरीद रहा है। वो नहीं, कैलाश जी एक मिनट जी, इन पे लगाम ऐसे नहीं कैलाश जी एक मिनट सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर मैं उसी सवाल को आपके आगे बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट हमने आपसे लिया दुकान पर जाकर के और यही प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगाया। ये प्रोडक्ट हमें 10 रुपए का लिया आपसे और यही प्रोडक्ट हमने लिया 6 रुपए का ऑनलाइन। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया वो आपको लिखित में मिला है कि साहब ये खराब है, ये रिपेयर हुआ है, ये गड़बड़ है, इसलिए कम में मिला? जी हाँ, बिल्कुल यही लिखा हुआ उसमें, यही लिखा हुआ उसमें जी कि ये इसलिए आपको कम में मिल रहा है कि ये प्री यूज फोन है, रिफर्बिश फोन है, काउंटरफिट फोन है या प्री फाइनेंस या प्री एक्टिवेटेड फोन है, इसीलिए आपको सस्ते में मिल रहा है करके। अब इन पे लगाम ऐसे लगेगी कि जैसे मैंने नहीं, अब इसके बाद तो सवाल मेरा, तो फिर कंपनियां लिखती क्यों है कि ये नया है? कंपनियां नहीं लिख रही है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट लिख रहा है। हाँ, क्यों लिख रहे हैं सर? ये बेवकूफ बना रहे कंज्यूमर को, अपना धंधा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह की जैसे पेनल्टी नहीं होती। जैसा आप देखिए कि खेल के अंदर कोई भी अगर कुछ टेम्पर्ड करता है बॉल को या कुछ भी नियम के अगेंस्ट जाता है, उनको सस्पेंड करते हैं। इनको एक दिन के लिए आप सस्पेंड कीजिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट को, दुनिया में न्यूज बन जाएगी और इनकी अकल को ठिकाने लगेगा। अब जैसे सीसीआई की जो रिपोर्ट है, इसके सामने ये चलेगा कोर्ट में, जो प्रवीण जी बोल रहे हैं कि ये कोर्ट में चले जाते हैं या बड़े बड़े वकील आके इनके साथ खड़े हो जाते हैं करके, तो उसमें 2-3 साल निकल जाएगा। और आपने जैसा बोला, कंज्यूमर ने तो भरोसे से खरीद लिया और उसने अब खरीदना भी बंद कर दिया। तो इन्होंने नया तरीका का लूपहोल निकाला है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मुझे पता चला कि एक कंपनी ने 5 लाख फोन फ्लिपकार्ट के साथ डील किया। वो फ्लिपकार्ट कंपनी ने पुणे में किसी के साथ डील किया, मतलब कंज्यूमर ने नहीं खरीदा, उसने एग्रीगेटर को बेच दिया और एग्रीगेटर ने ग्रे मार्केट में डाल दिया। तो ग्रे मार्केट में जितना भी मोबाइल फोन बिक रहा है वो फिर वापस कंज्यूमर खरीद रहा है पैक बिल के साथ, या उसके ऊपर जीएसटी नहीं भरा जा रहा, या उसको सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारे लूपहोल्स के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए, रेगुलेटर आना चाहिए। और जैसा प्रवीण जी ने कहा है, डेफिनेटली वो इसको संसद में भी उठाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाऊंगा और इसके ऊपर एक्शन होगा, इसका पूरा